सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 5 की 1 आयत से पढ़ेंगे। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चारों को चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवास यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद श्री पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, आज का वचन हरि के जो सोगुना फले कराए प्रभु जी। सभी वचनों के निमित्त चलित तेरे आज्ञाकारी बने और सबको तेरे हाथ में सौंपता अपना तरस प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से कहता है कि जाओ और देख, कोई चौकों में या कोई इधर उधर कोई परमेश्वर के खोजी है क्या? कोई न्याय से सच्चाई करने वाला है क्या? तब मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। लेकिन यहां पर नीचे लिखा हुआ है, वो तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह कहता कि मूसा के समय में लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, और उस समय बहुत सारे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में चला, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में नष्ट हो गए, उनको ताड़नाएं मिली। इनको ये उसी का ये परिवार है कि यहाँ तक पहुंच गया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता तक वो भी पहुंच गए। और यहाँ पर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने मन को कठोर किया है, आपने ताड़ना दिया है, सब कुछ किया उनको, फिर भी उनको शोक नहीं हुआ, और वो आज भी पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, जो कोई मेरा खोजी है, जो मेरे पास आता है, पश्चाताप का अंगीकार करता, उसी का पाप मैं क्षमा करूंगा। यदि पश्चाताप नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता, तो उसका पाप बना रहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मेरे जीवन में यदि कुछ पाप है, कुछ गलतियां, कुछ गुनाह है हमारे जीवन में, या हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, किसी को हमने मदद नहीं किया है, मददगार हम योग्य कि लोगों का मदद कर, तब भी हम गरीबों को देकर मदद नहीं कर रहे, तो हमें करना चाहिए। हमें एक दूसरे के पाप क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तुम दूसरों के पापों को क्षमा करते हो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वो परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरा खोजी है, जो मेरे खोज में निकला है और जो पश्चाताप अंगीकार करता है, उसका पाप मैं क्या करूंगा? क्षमा कर दूंगा। लेकिन जब हम नीचे पढ़ते वहां पर लिखा है, यहां पर यिर्मयाह कहता है कि ये लोग पश्चाताप करने से इंकार करते हैं, इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा, उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वो तो यहोवा का मार्ग, अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि इन लोगों के बीच में मैं जब जाता हूँ सुसमाचार सुना, तो ये मन नहीं फिराते, इनका मन कठोर पत्थर के समान इनका हृदय हो गया है और ये सुनता नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा? बड़े लोगों के बीच में जाऊंगा, वो इस नियम को थोड़े थोड़े जानते उन लोगों को मैं सुनाऊंगा, ताकि वो सुनकर उनका जीवन बदले। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने विचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए वे लगाम घोड़ों के समान हो गए थे। अपने अपने पड़ोसी स्त्री पर हिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की यह वाणी है क्या? मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? सरपनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उनका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि इनको मैंने अच्छा अच्छा खाना खिलाया, इनका मैंने पालन पोषण किया, इनकी मैंने रक्षा की, और आज उसी काम को इन्होंने छोड़कर उस देवता की पूजा करते हैं, उस देवता की शपथ खाते हैं, जो कुछ भी काम में नहीं आते, कुछ भी काम नहीं करते, उनकी उपासना करते हैं। लेकिन ये मुझे भूल गए हैं, इसलिए क्या मैं इनको दंड ना दूं? क्या ये दूसरे
स्त्रियों के ऊपर मन लगाते हैं, वे विचार करते हैं, दुष्टता करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो क्या इनको मैं दंड ना दो? लेकिन वो कहता परमेश्वर की सरपनाह में चढ़ के उसके नाम तो करो, तो भी नाश तो करो, तो भी उनका अंत मत कर डालो। उसकी बड़े जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है अगर वो नहीं मानते हैं, पश्चाताप नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, मेरे कदमों में आकर मेरे नाम को नहीं लेते हैं, मेरी उपासना नहीं करते हैं, तो उनका क्या करो? उन सब डालियों को तोड़कर फेंक दो जो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 अध्याय में कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट कर फेंक देता हूं। तो मेरे आज जो सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, यदि आप में फल नहीं है प्रभु यीशु मसीह की, तब वो तोड़कर फेंक देगा। आज परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा पे यही बातें बता रहा है कि जो डालियां फल नहीं ला रही है, जो फलती नहीं है, उसे काट कर फेंक दो ताकि लोग उसे जला दे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो डालियां काम में नहीं आती, जो फल नहीं लाती, उसे मैं काट कर फेंक देता हूं और सूख जाती है और लोग उसे जला देते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर को जान गए, उसके वचन को जान गए, परमेश्वर उद्धार करता है उसको जानते हुए आप अनजाने पश्चाताप नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने हृदय को नम्र नहीं कर रहे, परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को नहीं मान रहे और एक दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा और आपको तोड़कर फेंक देगा और आप नरक में चलोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्राम देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, उसमें यदि बन के रहना है तो पश्चाताप करे, अंगीकार करे, प्रार्थना करे, दुआ करे, उपासना करे, एक दूसरे को पापों को क्षमा करे, भलाई करे, प्रेम करे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे, तब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में वो फल को मिलेगा। अब जब हम पढ़ते हैं फल के बारे में कि 9 प्रकार के फल है, अगर हमारे स्वयं में अगर वो फल नहीं है तो परमेश्वर के हम डालियां नहीं है, और वो डालियां क्या करेगा? परमेश्वर तोड़कर फेंक दे और वो आग में चल जाएगी, आग में, अनंत आग में चलेगी वो। इससे कोई आग हमारे जो पृथ्वी पर आग उसमें नहीं, वो अनंत काल की आग, जो आग के भुट्टे जो नरक है उसमें उनकी आत्मा चलेगी। इसलिए आप और मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, परमेश्वर के डर और भय में चलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आज प्रभु जो देखने वाले सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी आत्मा से भरे, शाम से भरे, मस्सा से भरे पिता, आज से इनके जीवन में तेरा फल आए, 9 प्रकार के फल इनके जीवन में स्वयं बने पिता, ये तेरे आज्ञाकारी बनकर चले। आज से तेरे जीवन पे ओ प्रभु, आज से इनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए और इनके जीवन में 100 गुना फल आए। मेरे पिता परमेश्वर, मोर पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बना और प्रभु तेरे योग्य बना, और हमारे जीवन में आपके फल आए तक हम तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता, आज इनके जीवन में एक दूत जरूर जाए, इनसे बात करें, इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को दूर करके इनको पिता प्रार्थना में और वचनों के योग्य बना, इनके जीवन में तेरा फल आज से फलने पाए यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के जो फल आए पिता आपके योग्य तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता, हरि को तेरा आत्मा सौंपता पिता, अपने तरह प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।